ये स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था कूलाम के नियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। जैसे कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F को नीचे की तरफ और एप्सिलॉन को ऊपर ले जाने पर हमें मिलता है यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4π F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन सभी के मात्रक रखने पर 4π का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो हमें मिलता है Q1 Q2, यानी इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, तो ये हो गया कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन, और R मतलब मीटर है, तो ये हो गया मीटर का वर्ग। यानी क्या मात्रक होगा? न्यूटन, इसका मात्रक होगा टोटल कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आंकिक मान की। जैसे कि हमने पढ़ा है 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ तो इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं और एप्सिलॉन को इधर ले जाते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4π, पाई का मान रखते हैं 3.14, 9 × 10⁹। तो अगर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर मिलता है लगभग 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक ऊपर से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बात करते हैं विमा की। तो जैसे कि हम जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। यहाँ पे हम 4π नहीं लिखे क्योंकि 4π का कोई मात्रक नहीं होता। हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी, जहाँ I का मात्रक है एम्पियर विद्युत धारा का और T का मात्रक है सेकंड। तो क्या होगा? AT, एम्पियर T सेकंड, विमा होगी इसकी। तो इसको यहाँ पर रखेंगे हम, 2 बार है तो एप्सिलॉन की विमा हो जाएगी AT, 2 बार लिखा जाएगा, एक Q के लिए और AT दूसरे Q के लिए। और बटे में लिखेंगे हम यहाँ पे F का मात्रक न्यूटन, यानी कि mL/T-2 अपॉन ये R स्क्वायर है, दूरी का मात्रक यानी कि L, विमा होगी इसकी L स्क्वायर। अब इसको हल करने पे m की पावर ऊपर की तरफ जाके -1 हो जाएगी, ये m-1, और ये L3, ये यहाँ पे एक L है, 2 ये L3 होगा, m-L3। और T की बात करते हैं, 2T, 1T, 2 1T, 1T 2T ऊपर हो गए, 2T नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा T की पावर 4 प्लस में, और ये एम्पियर यानी कि A स्क्वायर। तो क्या विमा होगी इसकी? m-1 L-3 T की पावर 4 और A स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध के बारे में। जैसे कि हमें पता है, हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का फेराविद्युतांक कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F0K। जैसे कि ये क्या होता है पराविद्युतांक? जैसे कि कोई अब्रक, कोई कांच का टुकड़ा वगैरह, कोई भी पदार्थ ये हो सकता है। तो F इज इक्वल टू F0K। अब बात करते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है और धातु के लिए K का मान होता है अनंत। बात करते हैं माध्यम में परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। जैसे कि हम जानते हैं कूलाम के नियम से F इज इक्वल टू 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए समीकरण नंबर 1, मान लो कोई 2 पदार्थ है, 2 बिंदु Q1 Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, ये किसी भी निर्वात में ये रखे हुए हैं फिलहाल, और इनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है? निर्वात अथवा वायु है। अब हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम निर्वात की बजाय कुछ और मान लेते हैं। जैसे हमने के परावैद्युतांक का कोई भी माध्यम मान लिया, जैसे कि अब्रक हुआ, कागज, मोम वगैरह कुछ भी हुआ, तो F मीडियम, यानी इस मीडियम में इन आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो Fm इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π ε0
के क्या है यहाँ पे, माध्यम का पराविद्युतांक है जिसका मान 1 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 1। तो एफ एम इज इक्वल टू, तो क्या है यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर क्या मिलता है हमको, एफ एम अपॉन एफ इज इक्वल टू क्यू, ये जब हम भाग करते हैं तो Q1 Q2 R कट जाता है तो क्या बचता है, ये 4πε0 से 4πε0 कट गया, यहाँ पे बचता है सिर्फ K, यानी कि एफ एम बराबर एफ अपॉन के। के का मान यहाँ पर क्या हुआ, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, के का मान 1 से ज़्यादा होता है तो एफ एम इज लेस देन एफ, अर्थात किसी भी आवेशों के बीच में माध्यम बदलने पर, निर्वात के अलावा कोई दूसरी चीज़ रखने पर जो बल है उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि के का मान 1 से अधिक है, इसलिए एफ एम का मान जो है एफ से वो कम आएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण से, देखते हैं जैसे कि हमारे बीच में 2 आवेश है जिनके बीच में लगने वाले बल का मान 2 × 10⁵ न्यूटन है। ये दोनों आवेश कई निर्वात में रखे हैं। अब हमने इनके बीच में जो माध्यम है उसको बदल दिया है, हमने यहाँ पर 3 पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया है, जैसे कि कागज़ का टुकड़ा वगैरह कोई भी। तो अब क्या हो जाएगा बल का मान, तो हम जानते हैं एफ एम इज इक्वल टू एफ अपॉन के। यहाँ पर वैल्यू रखने पर 2 × 10⁵ न्यूटन बटे 3 यहाँ पर रखेंगे के की जगह, तो आंसर आ जाएगा 0.666 इंटू 10⁵ न्यूटन। दशमलव हटाने के लिए घात कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.66 × 10⁴ न्यूटन। क्या हुआ, यहाँ पे बल का मान कम हो गया। अब बात करते हैं वैद्युत बलों व गुरुत्वीय बलों की तुलना। हमारे बीच में यहाँ पर हमारे पास में 2 आवेश है Q1 Q2 जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है और इनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, वो r दूरी है। तो Q1 Q2 के कारण लगने वाला जो बल है विद्युत बल वो क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। अब द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा उसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय बल। आपने 11वीं में पढ़ा था न्यूटन के नियम से। तो एफ जी, इसमें जी क्या के लिए गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तुलना करते हैं तो यहाँ पर हम 2 समानताएं और 2 असमानताएं देखते हैं। समानता नंबर 1 क्या हुआ कि दोनों ही बल जो है यहाँ पर वो अनुपातिक बल है। क्यों, क्योंकि एफ ई निर्भर करता है Q1 Q2 की गुणा पर, यानी कि अनुक्रमानुपाती है दोनों बलों के आवेशों की मात्रा के। ठीक इसी तरीके से एफ जी भी यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, m1 m2 के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दोनों अनुक्रमानुपातिक हो गए। अब बात करते हैं जो हमारा एफ ई है वो भी 1/r स्क्वायर पर निर्भर करता है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपातिक नियम भी है, बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरीके से एफ जी भी बीच की दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है, यानी 2 समानता है। अब हम बात करते हैं असमानता की। तो यहाँ पर 2 असमानता है। असमानता नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा विद्युत बल है एफ ई वो आकर्षण बल भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर समान आवेश है तो ये प्रतिकर्षण बल होगा और विपरीत आवेश है प्लस माइनस है जैसे, तो ये आकर्षण बल होगा। और बात करते हैं हम यहाँ पे एफ ई विद्युत बल की। अब एफ जी गुरुत्वीय बल की बात करते हैं तो गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण बल होता है, यहाँ पर कोई भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता। अब दूसरी असमानता की अगर हम बात करते हैं तो एफ ई यानी कि वो पराविद्युतांक के पर निर्भर करता है, विद्युत बल पराविद्युतांक के पर निर्भर करता है, जबकि एफ जी गुरुत्वीय बल निर्भर नहीं करता माध्यम पर। क्यों, क्योंकि कैपिटल जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर जगह समान होता है, यानी ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्या हुआ, विद्युत बल व गुरुत्वीय बलों में तुलना करते हैं तो 2 समानताएं है और यहाँ पर 2 असमानताएं है। ओके, थैंक यू। अब इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल की तुलना करते हैं तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में Q1 Q2 m1 m2 के मान रखते हैं। आर तो कट जाएगा, आर स्क्वायर दोनों जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो वैल्यू रखने पर हम पाते हैं इसकी वैल्यू आती है 10⁻43, अर्थात एफ ई ग्रेटर देन 10⁻43 एफ जी।
यानी इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना होता है। अगर बात हम प्रोटॉन की करते हैं FeFg, तो इसकी वैल्यू आती है 10⁻36, अर्थात Fe का मान जो है वो 10⁻36 गुना होता है Fg के मुकाबले में। थोड़ा यहाँ पे ये चिन्ह गलत होगा नीचे की तरफ।